तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है सेल डिवीज़न। पिछला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था जिस पर कमेंट आया था कि सर जो हमारा सेल डिवीज़न चैप्टर है, सेल डिवीज़न इन सेल साइकिल, आप हमें उसके बारे में बताएं, सेल डिवीज़न के बारे में बताएं, सेल डिवीज़न क्या होता है, कैसे होता है, हमें इसके बारे में बताएं। तो आज हम आपके सबके सामने सेल डिवीज़न लेकर के आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न क्यों होता है, सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल डिवीज़न के टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। वेलकम टू एजुकेशन अल्टीमेट, दिस इज़ विवेक हियर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो ऑन द टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न। अब ये सेल डिवीज़न क्या होता है हम सब ने पहले से पढ़ा है। एक सेल है हमारा, ये सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, दो नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हमने क्या बोला बेटा, सेल डिवीज़न बोला। क्या बोला, सेल डिवीज़न। यानी एक ये कौन सा सेल है हमारा, ये पेरेंटल सेल है। कौन सा सेल, पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल डिवाइड किया, ये डिवीज़न हुआ, और जब ये पेरेंटल सेल डिवीज़न किया तो डिवीज़न करके दो नए सेल बनाए जिनको हम लोगों ने न्यू डॉटर सेल बोला। क्या बोला बेटा, न्यू डॉटर सेल। अब सबसे खास बात इनमें ये है कि हम इन्हें ये डॉटर सेल क्यों कहते हैं। वाई द न्यू सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल। इनको डॉटर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पेरेंटल सेल है हमारा, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है बेटा, मदर सेल है। कौन सा सेल है बेटा, मदर सेल। और ये मदर सेल जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होकर के क्या कर रहा है, डॉटर सेल्स बना रहा है। यही डॉटर सेल्स वापस डेवलप होंगी और डेवलप होकर के मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, और मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर यही मदर सेल्स वापस डिवाइड करेंगी, फिर से नए डॉटर सेल फिर ग्रो करेंगी, फिर इनमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट करके ये फिर से मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। दैट इज वाई These new cells are always called as daughter cells। ये नए सेल्स हमेशा क्या कहलाते हैं बेटा, डॉटर सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये डॉटर सेल कहलाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको सन सेल कुछ भी कह देते हैं। तो ये डॉटर सेल है, स्पेशली इसका नाम डॉटर सेल ही है। हम इसे डॉटर सेल ही कहेंगे और कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, याद हो गया। अब देखो आगे चलते हैं हम, सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न क्या, क्यों और कैसे होता है। ठीक है, सेल डिवीज़न क्या, क्यों और कैसे होता है। हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी एक सेल है, ये सेल है, इस सेल का क्या होगा बेटा, इस सेल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस सेल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी ये सेल क्या करेगा, डेवलप करेगा, या आप कह सकते हो ये सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसका ग्रोथ होगा। जब ये सेल ग्रोथ करेगा, अब जैसे ही ये सेल फुली ग्रोथ कर जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा। क्या होगा बेटा, डिवीज़न होगा। अब ये सेल क्या करेगा, फाइनली डिवीज़न करेगा, फिर डिवीज़न करके नए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये नए डॉटर सेल्स जो हैं वो वापस से इनमें यही प्रोसेस होगा। यानी ये नए डॉटर सेल फिर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इनका ग्रोथ होगा, ये अपने साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, अपने कैरियोप्लाज्मिक मटेरियल को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद वापस से इनमें क्या होगा, डिवीज़न होगा, और ये भी डिवाइड करके नए सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे बेटा। ठीक है, ये भी क्या कर देंगे, नए सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। अब हम ये समझते हैं कि ये जो सेल डिवीज़न है, ये सेल डिवीज़न क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें, वाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है। तो आप सिंपल सी बात करोगे, सेल डिवीज़न जो है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेटा, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीज़न का सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेल डिवीज़न ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक
मेल की बात करते हैं, मेल का सिंबल आपको पता, ये किसी भी एक फीमेल की बात करते हैं, फीमेल ये, ठीक है, मेल फीमेल। अब ये मेल और फीमेल इन दोनों में क्या होता है बेटा, इन दोनों में होता है क्या, मियोसिस। इन दोनों में क्या होता है, मियोसिस। जब मियोसिस होता है तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में क्या बनता है बेटा, ओवम, और मेल गैमीट में क्या बनता है बेटा, मेल गैमीट बनता है स्पर्म। ठीक है, आगे हम मियोसिस के बारे में समझेंगे, जो कि हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो हम मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, तमाम तरह के आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो ये मेल है, ये कौन है, ये फीमेल है, ठीक है, और ये कौन है बेटा, ये मेल है। मेल और फीमेल में मियोसिस हुआ। ये मियोसिस कब हुआ बेटा, एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यू कैन से एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस। मेल में गैमीटोजेनेसिस के टाइम, शब्द क्या है बेटा, गैमीटोजेनेसिस है। अब गैमीटोजेनेसिस की बात करें, तोड़ दो, गैमीटो का मतलब क्या हो गया बेटा, गैमीटो का मतलब हो गया गैमीट, गैमीटो का मतलब गैमीट, और जेनेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का प्रोडक्शन हुआ, तो उसको हमने क्या बोला बेटा, गैमीटोजेनेसिस बोला। तो ये गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, मियोसिस डिवीजन से होता है। मियोसिस हुआ, ठीक है, अब इस गैमीटोजेनेसिस को फीमेल में oogenesis बोलते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल में जो गैमीट बनता है वो ओवम या एग बनता है, मेल में जो गैमीट बनता है वो कौन बनता है बेटा, स्पर्म बनता है। अब ओवम और स्पर्म इन दोनों का क्या होगा बेटा, इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बेटा, इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बन जाएगा। यानी मेल फीमेल थे, मेल फीमेल में मियोसिस हुआ, मेल फीमेल में, मियोसिस के बारे में बाद में समझेंगे, इसी चैप्टर में समझेंगे। मेल फीमेल थे, मेल फीमेल ने अपना अपना गैमीट बनाया। अपना अपना गैमीट कैसे बनाया, सेल डिवीजन से बनाया। इनका सेल डिवीजन हुआ तो अपना अपना गैमीट बनाया, ये गैमीट आपस में फ्यूज किए, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट क्या हुआ, डिवीजन के अंदर चला गया, यानी जाइगोट जो है डेवलपमेंट करके जो है फीटस बना दिया। आप कह सकते हैं ये क्या बनाया, फीटस बनाया, ठीक है, फीटस बनाया। अब जाइगोट फीटस बनाया, अब ये फीटस जो है वो फीटस डेवलप होके या तो मेल बनाएगा या तो फीमेल बनाएगा। वो फीटस मेल भी बना सकता है बेटा, वो फीटस फीमेल भी बना सकता है। समझ में आया। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि मेल फीमेल दोनों के अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद इनमें इनका अपना अपना गैमीट बनता है, गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल में स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल में ओवम या एग सेल बनाने का जो प्रोसेस है इसको oogenesis कहते हैं। अब इनका गैमेट बना, इन लोगों ने आपस में फ्यूजन किया, इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना बेटा, जाइगोट बना। अब जब जाइगोट बन गया, ये जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बेटा, पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें हैप्लॉयड डिप्लॉयड हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में समझेंगे। तो ये जाइगोट बना। अब जाइगोट भी सेल डिवीजन के अंदर गया, अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड इट डेवलप्स अ फीटस। और यही फीटस फिर वापस सेल डिवीजन, इनका डेवलपमेंट हुआ, इनका ग्रोथ हुआ और ये मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया बेटा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेल डिवीजन का एक और इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंस है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये क्या करते हैं, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं बेटा। यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सेल डिवीजन की वजह से।
अब ये सेल डिवीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। यानी सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल जब डिवाइड करेगा तो जो पेरेंटल सेल है, जो मदर सेल है, उसी मदर सेल के कैरेक्टर्स जो है उनके डॉटर सेल में, उनके आने वाले नए सेल्स में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट ये जो सेल डिवीजन है वो क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये सेल डिवीजन क्या हो रहा है बेटा, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। कैसे जेनेटिकली कंट्रोल्ड है आप कह सकते हैं, जब कभी भी एक सेल है, ये सेल क्या किया, मान लेते हैं ये क्या है बेटा, सेल है, ये सेल सबसे पहले डेवलपमेंट या ग्रोथ करेगा। आप कह सकते हैं ये क्या करेगा, सबसे पहले डेवलपमेंट, ठीक है, इनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं इनका क्या होगा बेटा, इनका ग्रोथ होगा। जब इनका डेवलपमेंट, इनका ग्रोथ होगा, उसके बाद ये डीएनए का सिंथेसिस करेंगे, यानी जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसका सिंथेसिस करेंगे। या आप कह सकते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा बेटा, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, और पुराने डीएनए से नए डीएनए बनेंगे, और जब नए डीएनए बन जाएंगे तो फाइनली ये सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड। ये सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, यानी सेल का क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली। यानी ये सेल यहाँ पर डिवीजन करेगा और डिवीजन करके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी सेल क्या था, ये डेवलपमेंट किया, ये सेल क्या किया, डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, अपने आप को मैच्योर बनाया। यानी एक यंग सेल को डिवाइड होने से पहले एक मैच्योर सेल में बनना पड़ता है, कन्वर्ट होना पड़ता है। क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है बेटा, क्योंकि जैसे ही सेल अपने आप को डेवलप करता है, उसके अंदर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, जैसे सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यानी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल, या आप कह सकते हैं कैरियोप्लाज्मिक मटेरियल, ये दोनों अपने आप को इंक्रीज करेंगे। न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का भी क्या होगा, ये भी मैटर इंक्रीज होगा, यानी डीएनए का भी क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। जब फाइनली डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा, पुराने से नए डीएनए बन जाएंगे, देन ये सेल कंप्लीटली क्या कर जाएगा, फाइनली डिवाइड कर जाएगा। ये सेल क्या कर जाएगा बेटा, फाइनली डिवाइड कर जाएगा, और सेल के डिवीजन करते ही नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी एक सेल, यानी एक आप कह सकते हैं ये एक मान लेते हैं, इसको हमने बोला मदर सेल। क्या बोला बेटा, मदर सेल बोला। या आप कह सकते हो ये जो हमारा ओल्ड सेल है, कौन सा सेल है बेटा, ओल्ड सेल। ये ओल्ड सेल क्या किया, ये ओल्ड सेल ने डिवीजन किया और दो नए सेल्स का फॉर्मेशन किया। अब ये जो दो नए सेल्स हैं बेटा, ये क्या है, ये जो दो नए सेल्स हैं बेटा, ये डॉटर सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं बेटा, ये डॉटर सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं, डॉटर सेल्स। तो ये जब सेल डिवीजन हुआ, यानी ओल्ड सेल से न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, पुराने सेल से नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सेल पहले अपने आप को ग्रोथ किया, अपने साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, अपने न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल को इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद फाइनली इनका डीएनए का सिंथेसिस हुआ, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, और डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद ये सेल क्या कर गए, डिवाइड कर गए। ये सेल फाइनली क्या हो गया बेटा, डिवाइड कर गए, और एक पुराने सेल से, एक ओल्ड सेल से एक नए सेल का फॉर्मेशन हो गया, नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर ये जो ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल है और ये न्यू सेल है, और भाई ओल्ड सेल से न्यू सेल बना, और न्यू सेल भी क्या हो गया, वापस ओल्ड सेल हो गया। ठीक है, न्यू सेल से, ओल्ड सेल से न्यू सेल बने, और न्यू सेल भी फाइनली क्या हो गए, ओल्ड सेल हो गए। तो ये नए सेल, पुराने सेल से नए सेल के बनने के बीच का जो टाइम होता है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराने सेल से नए सेल के बीच का जो समय है
यानी एक पुराना सेल है वो डिवाइड किया और डिवाइड करके नया सेल बनाया। तो जब तक ये इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं बेटा, जेनरेशन टाइम। क्या कहते हैं बेटा, जनरेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यानी पुराने सेल से नए सेल का बनना, एक ओल्ड सेल से नए सेल का बनना, इस प्रोसेस को, इस टाइम इंटरवल को हमने क्या बोला बेटा, इस टाइम इंटरवल को हमने जनरेशन टाइम बोला। इस टाइम इंटरवल को हमने जनरेशन टाइम इंटरवल। अब ये जो जनरेशन टाइम है, अगर हम बात करते हैं इस जनरेशन टाइम की, अगर हम बात करते हैं किसकी, मेल की, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। तो इस बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है, इस बैक्टीरिया को पुराने सेल से नए सेल बनने में अप्रॉक्स कितनी देर लगती है बेटा, इनको लगता है 30 मिनट। इनको कितना लगता है, 30 मिनट। यानी एक आप कह सकते हैं कि एक पुराने सेल से बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का एक पुराना सेल जो है, अब ये बैक्टीरिया का एक पुराना सेल, ठीक है, ये बैक्टीरिया का एक पुराना सेल, ये सेल डिवाइड कर गया और डिवाइड करके 2 नए बैक्टीरिया का सेल बनाया, 2 न्यू बैक्टीरियल सेल। अब जब ये 2 नए बैक्टीरिया के सेल बने तो इनके बीच का जो टाइम था वो टाइम हमने क्या बोला, जनरेशन टाइम बोला। और इसमें कितना समय लगा बेटा, 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल सेल के डिवीजन में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट। अब अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, किसकी बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का आप देखोगे कई अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दी गई हैं। जनरली इस ह्यूमन सेल को 24 से 30 घंटे लगते हैं। ठीक है बेटा, 24 से 30 घंटे लगते हैं एक पुराने सेल से नए सेल को डिवाइड होने में। एक ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल डिवाइड करके नया सेल बनाता है और नए सेल बनाने में इसको जनरली कितना टाइम लगता है बेटा, 24 से 30 मिनट। अगर हम बात करें एक और ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा, ईस्ट की बात करें, बेकरी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। कौन कॉमन है, ईस्ट का जो जनरेशन टाइम है वो कितना है बेटा, 90 मिनट है। कितना है बेटा, 90 मिनट। यानी बैक्टीरियल सेल 30 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं, ह्यूमन सेल को 24 से 30 घंटे लगते हैं, ईस्ट 90 मिनट में कंप्लीटली क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है बेटा, तो अब आपने देखा कि सेल डिवीजन क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, सेल डिवीजन क्या होता है, पुराने सेल का डिवाइड हो जाना 2 नए सेल में। एक ऐसी एबिलिटी जिससे एक पुराना सेल नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, वो क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन होता क्यों है, ये सेल डिवीजन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। सेल डिवीजन, भाई कोई भी सेल जब ग्रोथ करेगी, जब उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो जब उनका डेवलपमेंट होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, नीट वाले बच्चे जितने भी हैं आप ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, या आप कह सकते हैं इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आप कह सकते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या कह सकते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, या आप इसको कर्णप्लाज्म कह सकते हैं, कर्णप्लाज्म। ठीक है, कर्णप्लाज्म, यानी अगर हमारे पास एक सेल है तो ये सेल का न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गए, और ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो ये जो जब सेल ग्रोथ करता है तो ग्रोथ करते समय इनका जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है और इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इन दोनों के रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, तो सेल क्यों डिवाइड करता है, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो या साइटोप्लाज्मिक रेशियो या कर्णप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। एक और पॉइंट मैंने बताया कि जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है इसको भी मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी हमारे पास मेल फीमेल थे, इनमें क्या हुआ, ये गैमेट प्रोड्यूस किए, ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज किए, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बना, वही जाइगोट जो है सेल डिवीजन के अंडर गया और सेल डिवीजन करके नए फिर से ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, अब पुराने सेल से नए सेल का बनना ही सेल डिवीजन है। तो पुराने सेल से नए सेल बनने के बीच में जो समय लगता है बेटा, उस समय को हमने क्या बोला था, जनरेशन टाइम बोला था।
उस समय को क्या बोला, जनरेशन टाइम। बैक्टीरिया को डिवाइड होने में कितना देर लगता है, 30 मिनट। ह्यूमन को डिवाइड होने में कितना देर लगता है, 24 से 30 मिनट। और ईस्ट जो है ससुरा 90 मिनट में ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 90 मिनट में ईस्ट, 30 मिनट में बैक्टीरिया। सबसे फास्ट है, आप देख सकते हैं कितना फास्ट है, 30 मिनट में ही 1 से 2, 60 मिनट में 2 से 4। आप समझ सकते हैं अपनी जनसंख्या ये कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। इनका जनरेशन टाइम क्या है, कम है। फटाक से ये रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, फटाक से ये डिवाइड कर जाएंगे। वहीं ह्यूमन के एक सेल को अगर आपको चोट लग गया ना, तो कम से कम 24 से 30 घंटे बाद जो है वो एक सेल क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना, अपने आप को रिजनरेट करना शुरू करेगा। तो ह्यूमन सेल को 24 से 30 घंटे सबसे ज्यादा समय आप देख सकते हैं लग रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सेल साइकिल के फेज होते हैं, सेल साइकिल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन अल्टीमेट। अगर आपने ये चैनल जो है लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।